हेलो स्टूडेंट, स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई की डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये एग्जामिनेशन से संबंधित जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आते हैं उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशन एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है। यानी क्वेश्चन कहता है कि फिनिशिंग प्रक्रिया में पूरा एक्यूरेसी में फिनिशिंग डायमेंशन किसमें से होता है, हाई डिग्री में। तो ऑप्शन दिया गया है ए फाइलिंग, बी दिया गया है टर्निंग, सी ग्राइंडिंग और डी लेपिंग। फाइलिंग में कितनों फिनिशिंग होगा तो वो पूर्णतः फिनिशिंग हाई डिग्री में नहीं होगा, टर्निंग में भी नहीं होगा, ग्राइंडिंग में भी नहीं होगा। लेपिंग क्रिया जो होती है, लेपिंग क्रिया में हाई डिग्री होगा फिनिशिंग का, यानी पूरा स्मूथ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अपघर्षक यानी एब्रेसिव का उपयोग नरम इस्पात और अलोह धातु के लेपिंग के लिए किया जाता है। किस अपघर्षक का उपयोग इस्पात और अलोह धातु के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन कार्बाइड, बी हीरा, सी बोरान कार्बाइड और डी फ्यूजन एल्यूमिनियम। तो इस्पात और अलोह धातुओं के लिए लेपिंग क्रिया जो है वो ऑप्शन नंबर डी फ्यूजन एल्यूमिनियम के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेस यानी ग्रूव क्यों प्रदान किए जाते हैं। लेपिंग जब प्लेट होता है उसमें से ग्रूव कटे हुए रहते हैं स्क्वायर में। तो कहता है कि वो ग्रूव क्यों कटे हुए रहते हैं। ऑप्शन दिया गया विस्तार की अनुमति देने के लिए, बी क्लियरेंस प्रदान करना, सी अपघर्षक को बनाए रखने के लिए और डी मामूली समायोजन की अनुमति देने के लिए। लेपिंग प्लेट पे जो ग्रूव कटे रहते हैं वो ऑप्शन नंबर सी अपघर्षक को बनाए रखने के लिए। जब ग्रूव रहता है तो जब लेपिंग पेस्ट को ग्रूव के अंदर रहते हैं और जब उसको लेपिंग किया जाता है पेस्ट को प्लेट के ऊपर, जब किसी जॉब को, तो उससे अपघर्षक को बनाए रखने के लिए वो ग्रूव दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ऑप्शन ए नाइट्राइडिंग, बी पाइप कार्बोरेजिन, सी फ्लेम हार्डनिंग और डी इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये जो फिगर जब दिया गया है इसमें कहता है कि ये कौन सा विधि है सरफेस हार्डनिंग। तो ऑप्शन फिगर देखने पे लगता है क्या ये बॉक्स टाइप का है, बॉक्स टाइप का है, यानी ऑप्शन नंबर बी पाइप कार्बोराइजिंग कि ये सरफेस हार्डनिंग विधि है। फ्लेम हार्डनिंग नहीं है, काहे कि फ्लेम नहीं है, इंडक्शन भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। सरफेस हार्डनिंग की विधि पाइप कार्बोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। देखिए ये भी सरफेस हार्डनिंग करने की विधि है। तो जब इसमें से देखने पर ही पता चलता है ये क्या है, ये फ्लेम, ये जल रहा है, ये फ्लेम है। जब किसी भी स्टील को हार्डनिंग किया जाता है तो एक फ्लेम विधि भी होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ए नाइट्राइडिंग, बी केस हार्डनिंग, सी फ्लेम हार्डनिंग और डी इंडक्शन हार्डनिंग। यानी वो जो है ऑप्शन नंबर सी फ्लेम हार्डनिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को
पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? यानी यहाँ क्या कह रहा है कि 400 डिग्री से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः, यानी एक बार उस स्टील को गर्म किया गया है, लेकिन फिर दोबारा उसको गर्म करके फिर ठंडा करने की ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है? तो पहला है एनीलिंग, ऑप्शन बी हार्डनिंग, सी टेम्परिंग और डी नॉर्मलाइजिंग। तो पहले जो है ये 400 डिग्री से नीचे एक बार गर्म करके पुनः फिर गर्म करके उसको ठंडा करने की ऊष्मा उपचार के विधि को टेम्परिंग विधि कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 400 डिग्री सेंटीग्रेड के क्रिटिकल तापमान पर उसको गर्म किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील में टेम्परिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ऑप्शन ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, सी ग्रेन संरचना को परिष्कृत करने के लिए और डी कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। स्टील में टेम्परिंग की क्रिया, कठोरता जो है, ऑप्शन जो है टेम्परिंग प्रक्रिया जो की जाती है वो कठोरता और टफनेस को यानी रेगुलेट करने के लिए, चिमड़ापन, टफनेस चिमड़ापन, कठोरता और टफनेस चिमड़ापन को रेगुलेट करने के लिए स्टील में टेम्परिंग क्रिया की जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टील में एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, सी आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए और डी स्टील के ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टील में एनीलिंग क्रिया क्यों की जाती है? एनीलिंग क्रिया जो स्टील में जो किया जाता है वो जैसे ऑप्शन नंबर बी जो है आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, यानी आंतरिक बनावट को दूर करने के लिए ये क्रिया की जाती है, एनीलिंग क्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस की का नाम क्या है? ये सांप है, ये की है, तो पूछ रहा है कि इस की का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए क्या दिया गया है? संघ की, बी फीदर की, सी फ्लैट सेडल की और डी होलो सेडल की। तो ये जो फिगर जो है इस की का नाम जो है ऑप्शन नंबर बी फीदर की है, यानी इसकी का नाम फीदर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुंजी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टार्क को संचारित करने के लिए, बी असेंबली के कार्य के लिए, सी असेंबली भाग को लॉक करना और डी मिलने वाले भाग के बीच क्लियरेंस पढ़ना। तो कुंजी का उद्देश्य यानी क्या कह रहा है कि चाबी ही है वो, लेकिन किसी भी शाफ्ट में या तो लाइन शाफ्ट रहे या कुछ भी रहे तो उसमें से की का उपयोग क्यों किया जाता है? तो उसमें से की का उपयोग जो किया जाता है ऑप्शन नंबर बी ए टॉर्क को संचालित करने के ताकि वो जाम हो जाए, जब वो मूव करे तो उसके साथ ही मूव हो। असेंबली के कार्यों में की का उपयोग नहीं किया जाता है उतना,
इसलिए ऑप्शन नंबर ए टॉर्क को संचारित करने के लिए कुंजी का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं की वे टेपर का अनुपात क्या है। किसी भी की तो बहुतों प्रकार के होते हैं, लेकिन टेपर की, तो टेपर की का अनुपात जो पूछ रहा है वो क्या होता है। जब एक छोर से, जब उसका हेड रहता है एक छोर से टेपर भाग में रहता है, तो वो पूछ रहा है उसका अनुपात क्या है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 0:1 अनुपात 19:00, बी 0:1 अनुपात 20:00, सी 0:1 अनुपात 50:00, ऑप्शन डी 1:100। तो की का जो टेपर में जो रहता है वो अनुपात ऑप्शन नंबर डी 1:100 का रहता है। चाहे कितना भी लंबा हो, लेकिन वो अनुपात 1/100 का ही रहेगा, यानी कि हुए टेपर का अनुपात 1/100। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस की का नाम क्या है। इसमें जो दिया गया है कि इस की का नाम क्या है, तो ऑप्शन ये की जो है, ये की का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है टेपर शंख की, बी फ्लैट सैंड की, सी पैरेलल शंख की, और डी होलो सैडल की। तो ये जो दिया गया है, यानी यहां पर जो है ये टेपर की, ऑप्शन नंबर ए टेपर भाग में है, देख रहे हैं ये टेपर में है। तो ये ऑप्शन नंबर इसकी का नाम जो है ऑप्शन नंबर ए टेपर शंख की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी है। कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रू उपयोगी है। ऑप्शन ए सेल्फ पियर्सिंग, बी थ्रेड कटिंग, सी थ्रेड फोमिंग, और डी हैमर ड्रिवेन स्क्रू। तो कठोर और भंगुर सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए ऑप्शन नंबर बी थ्रेड कटिंग मेटल स्क्रू उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विग नट्स का उपयोग कहां किया जाता है। विग नट पूछ रहा है कि विग नट का उपयोग कहां किया जाता है। तो विग नट किसको कहा जाता है वो तो सारे विद्यार्थी जानते हैं, अगर नहीं भी जानते होंगे और उसका उपयोग क्या है, फीटर व्यवसाय में तो हर वक्त उसके साथ लगाव लगा हुआ रहता है। तो विग नट का उपयोग कहां पर किया जाता है। ऑप्शन ए क्या दिया है कोच निर्माण कार्य में, बी भारी क्षमता वाले असेंबली कार्य में, सी ढीला और कस को रिंच के बिना, और डी सजावटी उपस्थिति प्रदान करने के लिए। तो विग नट का उपयोग जो है स्टूडेंट हर वक्त करते हैं और उसका उपयोग हेक्सा में किया जाता है। तो हेक्सा में जो किया जाता है, जब ब्लेड को खोलना होता है या लगाना होता है, तो विग नट को क्या करते हैं, उसको लूज करते हैं, टाइट करते हैं ब्लेड को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या दिया हुआ है, ढीला और कस को रिंच के बिना, यानी उसमें स्पाइनर या रिंच को बिना लगाए हुए ढीला या लूज किया जा सकता है। तो विग नट का उपयोग वहीं पर कहां किया जाता है, ढीला और कस को रिंच के बिना। ऑप्शन नंबर सी, यानी उस पर जो है रिंच या स्पाइनर का प्रयोग नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस गेज का नाम क्या है? फिगर में गेज दिया हुआ है, गेज का नाम क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है पिच गेज, बी एंगल गेज, सी फिलर गेज और डी त्रिज्या गेज। फिगर देखने पर कैसे पता चल रहा है? फिलर गेज भी इसी तरह होता है लेकिन उसका उपयोग कुछ और है, गेज का नाम पूछ रहा है। तो यहां पर फिगर देखने पर फिलर गेज में जो है वो चीज है, लेकिन यहां पर देखिए ये फिगर जो दिया गया है ये रेडियस में, देखिए ये रेडियस में, तो इससे क्या होगा? रेडियस, यानी ये फिगर जो दिया गया है रेडियस गेज, त्रिज्या, किसी भी जॉब के त्रिज्या को चेक करने के लिए ये गेज है। इस गेज का नाम फिलर गेज, ऑप्शन नंबर डी रेडियस गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी चूड़ी को सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन स्नैप गेज, बी थ्रेड रिंग गेज, सी थ्रेड प्लग गेज और डी सेंटर गेज। क्वेश्चन क्या कहता है? बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच, जो थ्रेड मेरा कटा हुआ है वह जांच करने पर किस गेज से हम उसको जांच करें जो कि हमको एक्यूरेसी में पता चल सके कि ये थ्रेड कितना का है और कौन सा थ्रेड है। बाहरी चूड़ी को जांच करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? यहां क्वेश्चन कहता है कि बाहरी व्यास को मापने में, तो बाहरी व्यास किस चीज में होगा? कोई भी सिलेंड्रिकल जॉब में व्यास, बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहां पर देखिए ये तो सिलेंड्रिकल गोल रॉड है, शाफ्ट है, इसका व्यास मापने के लिए किस चीज का उपयोग किया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ए वर्नियर कैलिपर, बी आउटसाइड कैलिपर और सी पैरेलल लेग कैलिपर और डी स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी। ये जो फिगर जो दिया गया है, वर्नियर कैलिपर तो है नहीं, देखने पर ही पता चल रहा है, बी आउटसाइड कैलिपर भी नहीं है, सी पैरेलल लेग कैलिपर भी नहीं है और डी स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़ों की जोड़ी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये जो दिया गया है ये एक स्टैंड है, इसमें से जो है स्लिप गेज के उपयोग करने की विशेष जोड़ी के जबड़े, स्लिप गेज के एक जोड़ा जो होता है बाहरी व्यास को मापने के लिए ये स्टैंड में फंसा दिया जाता है और एक तरफ जो है वो फ्लैट साइज का स्लिप गेज रहता है और एक तरफ जो है ये रेडियस में मतलब रिंग टाइप का ही रहता है, ग्रूव कटा हुआ, यानी ताकि इसमें सिलिंड्रिकल जॉब में वो आसानी से बढ़िया से उसका डायमेंशन बाहरी व्यास का माप ले सके, वो पूर्णतः बैठ जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।